फिजिकल टीचर पर जानलेवा हमला, अपराधियों ने तोड़े हाथ पैर, परिवार को भी मिल रही धमकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज। बांका जिले के बौसी थाना क्षेत्र में फिजिकल टीचर मोनू रंजन पर कुछ बाहुबलियों ने बेरहमी से हमला कर दिया। उनके दोनों पैर और एक हाथ तोड़कर उन्हें अधमरा छोड़ दिया। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा है, जिसमें उनके ही चाचा और उनके गुंडों पर हमला करने का आरोप है। घायल मोनू रंजन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी और बुजुर्ग मां ने पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन आरोपी जमानत पर रिहा होकर खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कानून ऐसे पीड़ितों को न्याय दिला पाएगा। 8/2/2025 को किया गया था और ये हमला शिव शक्ति होटल सांझोतरी श्याम बेहड़ बौसी बांका में किया गया था। ये जो घटना हम पे हुई थी, एक साजिश के तहत जान मारने का घटना है और इस घटना का जो मास्टरमाइंड बोलिए या मुख्य आरोपी है वो ललन कुमार यादव हैं। पिछले 2 साल से हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। सबका नौकरी, सबका संपत्ति, सबको, मेरे फैमिली को कटघरे में खड़ा करके वो चाहते हैं कि हम सारा संपत्ति इनका ले लें। और हम एक शिक्षक हैं, हम एक फिजिकल टीचर हैं, हमारा पैर, हाथ, यही सबसे बड़ा मुख्य चीज है। और जिसको कि वो रॉड से और डंडा से मार करके पूरा मतलब बर्बाद करने का काम किया, ताकि ना हम कोई जीविका और उपार्जन कर पाए, कोई पैसे नहीं कमा पाए, कोई हमको रख नहीं पाएगा, और जिससे कि हम अपनी बूढ़ी माँ का सेवा नहीं कर पाए। हमारा जो बेटा है उसका हम जो है कि लालन पोषण नहीं कर पाए, हमारी पत्नी है उसको हम नहीं पैसा कमा के दे पाए। मतलब एक बोलिए तो मूल तौर पे एक अपाहिज बना करके छोड़ देना और रोड में हमको फेंक रहे थे। इसके बाद भी महादेव का और हमारे माँ पिताजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जो कि आज हम आप लोगों के सामने हम अपना दुख भरी कहानी बता रहे हैं। बस हम जमीनी विवाद है, ये जमीनी विवाद है और पिताजी के समय से ही ये जमीनी विवाद वो करते आ रहे हैं। उनके पास गुंडे हैं और बाहुबली हैं, राइफल पिस्टल रखना उनका काम है। और अब तो बाउंसर कोई एजेंसी, कोई कहीं पे कोई अलाउ नहीं करता है, लेकिन वो बाउंसर रख करके हमारे जैसे फैमिली, मेरे पिताजी भी टीचर, हम भी टीचर, मेरा भाई भी टीचर, हम लोग पूरे फैमिली, एक सब फैमिली जिस तरह से बोला जाता है उस तरह से हैं, लेकिन हमारे फैमिली को नस्ते नाबूद करने का वो प्रयास कर रहे हैं। एक फिजिकल टीचर का पैर और हाथ तोड़ दिया गया, क्या कहेंगे प्रशासन से? कहीं आवेदन वगैरह दिए? मैं प्रशासन से मेरा एक ही मांग है कि मुझे एक छोटा सा जीने का हमको सुरक्षा प्रदान करें। दूसरा चीज कि हम एक शिक्षक हैं, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये तीनों चीज हमको वापस किया जाए, क्योंकि यदि हमारे अंदर मान प्रतिष्ठा हमको नहीं मिल पाएगा और इस तरह से बर्बरता रूप से एक शिक्षक के साथ होगा, तो कहीं पे शिक्षक बिहार सरकार में, ऊपर से बिहार सरकार में है, 2-3 स्कूल में हम जाते हैं, उसके बाद भी इस तरह से हमारे साथ जानलेवा हमला करना, और पुलिस कहती है कि उसकी संलिप्तता नहीं है, उसका होटल, उसका गुर्गा, उसका गुंडे, तो फिर संलिप्तता किसका है? बक्सर से आकर के यहाँ पे कोई संलिप्तता तो नहीं कर सकता है। बक्सर से उसको रखा गया यहाँ पे एज ए बाउंसर, एज ए गुंडा। छपरा के कई वहां पे बदमाश और गुंडे और पासर उस होटल में रहना, सोना, और वहीं पे अड्डा है। इसकी शिकायत आपने कहा था? इसकी शिकायत हमारी वाइफ ने डीआईजी सर को किया। डीआईजी सर का रिस्पांस बहुत अच्छा था। आई थैंक यू टू डीआईजी सर और एसपी सर और क्या कहते हैं डीएसपी मैम, और जो इस केस के जो इंचार्ज हैं वो राज रतन सर हैं, जो बौसी के इंस्पेक्टर हैं। उनसे भी हमारी बात हुई और मैंने सब चीज बिंदुओं पे मैंने बता दिया। उनका कहना है कि सीसीटीवी वहां पे नहीं है, और मैं महादेव का कसम खा के बोल रहा हूं कि जब हम मेरे पे इस तरह से बर्बरता रूप से प्रहार कर रहे थे तो सामने सीसीटीवी लगा हुआ था। और यदि सीसीटीवी नहीं मिलता है और ये करता है, तो ये होटल संचालक का ही सारा चीज जवाबदेही है। उनको सब चीज पता है, हौ से लेके हलन तक पता है। क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम मोनू रंजन हुआ। कुमारी, मेरे पति मोनू कुमार रंजन जो एक शारीरिक शिक्षक है। और सर, मेरे पति का दोनों पैर हाथ मार के तोड़ दिया है, हर एक चीज़ तोड़ दिया। 29 रड कम से कम इसमें लगा हुआ है। तो मैंने ये एप्लीकेशन थाने में दिया और आईओ सर भी कुछ नहीं बात सुन रहे हैं और ललन कुमार यादव को बचाने का कोशिश कर रहे हैं वो भी। और मैंने ये बात कोर्ट में भी अपना रखा बेल, तो उन्होंने ललन कुमार यादव ने बेल फाइल कर दिया अपने गुंडे का। तो मैंने वहाँ दिया तो वहाँ पे जो पेशकार हैं वो मुझे 6 तारीख का डेट दिया गया था। और वो क्या किए ना, ओवर राइटिंग करके 4 बना के उसको गुंडे को दोनों को बेल दे दिए। और ललन कुमार यादव भी सोच रहे हैं कि हम इस तरीके से बेल ले ले। तो सर, हमको न्याय चाहिए। आपने जज साहब से मिला था? पति का जो घटना हुआ कब हुई? मेरे पति के साथ जो घटना हुई है ये 8/2/2025 को हुई है, सांजोतरी लाइन होटल, शिव शक्ति लाइन होटल में। कितने लोगों की संलिप्त? इनमें 3 लोग मुख्य हैं और 5 जो घेरे हुए थे वो हैं। टोटल कितने? टोटल कम से कम 8-10 थे। और ललन कुमार यादव हैं जो मुख्य आरोपी हैं और जो बार बार ये मेरे पति के साथ करते हैं। 2 साल पहले भी मेरे पति के साथ, मेरी शादी से पहले इनके साथ बहुत बेरहमी तरीके से इनको पीट के इनके आंखों में वो लाइसेंसी पिस्टल से इनके आंखों में मार दिए थे। तो वो मेरे पास पूरा एविडेंस और सबूत है। और पुलिस प्रशासन वर्तमान में अभी कोर्ट में सर, मैंने वो जो मुझे हियरिंग का डेट दिया था 6 तारीख को, उसको काट के ओवर राइटिंग करके 4 करके उस दोनों को, दीपक कुमार और छप्पू यादव को बेल दे दिया गया, जो बाहर में घूम रहे हैं और अभी भी मुझे केस वापस लेने को बोल रहे हैं। तो अभी मैंने डीआईजी सर के पास किया है और एसपी सर के पास किया है, जज के पास गए? और मैंने डिस्ट्रिक्ट जज के पास गई तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब पेशकार साहब को बुला के बोले कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत किया तुमने। तो जनरल सेक्रेटरी सर को भी मैंने ये बात बताई है, पटना हाईकोर्ट जी जनरल रजिस्ट्रार सर को भी मैंने ये बात बताई है। तो सर, मुझे न्याय चाहिए। अपना परिचय? मैं मेघा कुमारी, ग्राम पोस्ट श्याम बाजार, थाना बोसी, डिस्ट्रिक्ट बांका। ठीक। भागलपुर में शांतिपूर्ण होली को लेकर फ्लैग मार्च, प्रशासन ने कसी कमर। भागलपुर में होली को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और सीनियर एसपी हृदयकांत के नेतृत्व में भव्य फ्लैग मार्च निकाला गया। यह मार्च स्टेशन चौक से शुरू होकर ततारपुर, परबत्ती, साहेबगंज, नाथनगर, विश्वविद्यालय सराय और नया बाजार चौक से होते हुए पुलिस लाइन तक पहुंचा। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों का भरोसा दिलाया और आम जनता से सौहार्दपूर्ण माहौल में होली मनाने की अपील की। अपील करना चाहेंगे कि बिल्कुल होली और रमजान का पर्व बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। हम लोग शांति समिति की बैठक थाना परिसर में हम लोग किए और हम लोग ने सख्त निर्देश दिया है कि डीजे का पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, कोई भी अश्लील गाना नहीं बजाया जाएगा। साथ ही साथ एक दूसरे धर्म का सम्मान करना है। कोई व्यक्ति अगर रमजान का, जैसे हम लोग 4-5 महत्वपूर्ण स्थल हम लोगों ने चिन्हित किया है ताकि वहाँ पे हम लोग व्यवस्था को संधारित कर सके, कोई तरह का अपील घटना नहीं हो। और लोगों से अपील करें, जो व्यक्ति खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग अगर ये कोई रमजान के जा रहे हैं तो वहाँ कोई इसको रंग ना बढ़ाएं, बिना इच्छा के कोई रंगबाजी नहीं करें। जो बाइकर्स है, जो जनरली जो बाइकर चलाते हैं लहरिया, उसको भी हम लोग प्रतिबंधित करेंगे। हम लोग बैरिकेडिंग वगैरह लगाएंगे पुलिस का, ताकि वो इस पर भी कंट्रोल किया जाए। साथ ही साथ हम लोग थाना परिसर में हम लोग अपील किया, अगर कहीं ऐसा कोई घटना हो जैसे कोई शराब की कोई सूचना मिलती है कि जो अवैध तरीके को शराब का निर्माण किया जा रहा है, तो अविलंब सारा कुछ सुना, ताकि हम लोग उसको तुरंत अविलंब छापामारी करके उसको रोक सकें। होली के रंग में रंगा भागलपुर बाजार। भागलपुर में होली की धूम शुरू हो गई है और सूजागंज बाजार रंग बिरंगी खरीदारी से गुलजार हो चुका है। बच्चे, युवा और बड़े सभी रंग गुलाल और पिचकारियों के साथ इस बार चर्चित राजनीतिक और खेल जगत की हस्तियों के मुखौटे भी खरीद रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्रिकेटर विराट कोहली के मुखौटों की जबरदस्त मांग से दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। होली के जश्न की ये तस्वीर बाजार की रौनक पर 4 चांद लगा रही है। लेकर बाजार कैसा है इस बार? अच्छी है सर, अच्छा, काफी संख्या में लोग हैं बाजार में, खरीदारी क्या सही हो रही है। किस तरह अभी की? तो थोड़ी सी अभी धूप की वजह से लोग नहीं निकल रहे हैं, निकलेंगे फिर शाम को जो है। और कल तो होलिका दहन है, तो आज तो खरीदारी होना ही होना है। किस तरह की खरीदारी ज्यादा लोग कर रहे हैं? लोग तो हर चीज़ की कर रही है, सब बात नहीं है। पिचकारी है, मोदी जी का मुखौटा हो गया, और भी बच्चे लोग का फैंसी में सब मुखौटा हो गए, और भी बहुत तरह का आइटम सब है, जैसे बैट हो गया, ये त्रिशूल हो गया, इस टाइप का जो है ज़्यादा अपनी बिक्री हो रहा है। ये सब काफ़ी संख्या में लोग पसंद कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार साहब।
समन जलाने को लेकर मारपीट, महिला से बदसलूकी, युवक गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के बरबरगंज थाना क्षेत्र में समन जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रहे बच्चों पर दबंग पप्पू शाह ने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर एक महिला के साथ बदसलूकी करते हुए उसकी साड़ी खींचने लगा। जब मुकेश कुमार नामक युवक ने बीच बचाव किया तो पप्पू शाह और उसके बेटे ने लाठी डंडों से उस पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए मायागंज रेफरल अस्पताल पहुंचाई। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। निकाला वो उल्टा सीधा गाली गलम बकने लगा। कौन बकने लगा? पप्पू तेली गाली ऐसे देने लगा? हाँ, बोला कि रोड पे पूरा घिना दिया, बाप का रोड समझते ही है, वो पूरा गंदा गंदा गाली वगैरह बकने लगा पूरा। उसी में क्या किया? आपको मार दिया? उसमें जो है ना, पहले बच्चे सबको पहले मारपीट करने लगा। वही समझाने के लिए गए तो हम लोग को हमको जो है उसका मम्मी गया, उसका बच्चा गया। उसके बाद हम समझाने के लिए गए, लेडीज का जो साड़ी पकड़ के खींचने लगा तो वही हम समझाने के लिए कहा किस लिए आप कर रहे हैं चाचा ऐसा काम। तो हम ही को गरट्ठा पकड़ के जो है मारने लगा। उसके बाद डंटा लेकर आया, एक डंटा मार दिया पूरा हाथ में एकदम सरपट्टा। वही डंटा बचाने के लिए उसको लग गया मुंह पे। सब बाल बच्चा जो है ना लकड़ी लेके खींच के आ रहा था। हाँ। ठीक है, आ रहा था तो हम चाय पी रहे थे इसके घर के पास बैठ। हाँ। बस वो क्या, मेरा भी छोटा इतना बड़ा छोटा लड़का है, सब जोड़िए। हाँ। बस पप्पू जो है ना गाली देने लगा कि रोड पे काहे घिनाते हो, काहे लेके गए, ये लेके गए। हम समझाने गए कि बच्चा को काहे इतना गाली दे रहे हो, गंदा गंदा। हाँ। बहुत घिना घिना गाली देता, इतना दे रहा था। तो लास्ट में जो है ना हम बोलने गए साड़ी पकड़ के खींचिए तो बस मुकेश जो है, मुकेश गया बचाने के लिए। बस उसका कंठा जो है ना पप्पू दावा तो दबे किया। बस वही समझाते समझाते उसका बेटा निकला, बेटा उठा के मुकेश को पटक दिया। बस पप्पू तेली गया घर से बाहर, मुंडा डंटा लेके सराग डंटा मार दिया। हाथ में मारने के बाद वही डंटा जो हम सब खींच रहे थे ना, पटाक उसका नाक में लग गया, उसका बेटा का नाक में लग गया। हाथ जो है ना वो क्या कहते मुकेश का हाथ टूट गया। आपके साथ दुर्व्यवहार किया? हाँ, मेरे साथ किया। मेरे साथ भी किया। टोटल बच्चा सब है। होली और रमजान के मद्देनजर प्रशासन सतर्क, सौहार्द बनाए रखने की अपील। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने होली की बधाई देते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन्हें रंगों से परहेज है उन्हें जबरदस्ती रंग ना लगाएं। वहीं होली और रमजान के शुक्रवार को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने बताया कि पूरे शहर में पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि सभी लोग मिलजुल कर त्योहार का आनंद ले सके। और डीएम साहब के द्वारा संयुक्त आदेश निकाला गया है, जिसमें 500 से ज़्यादा स्थलों पे पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा थाने स्तर पे और अनुमंडल स्तर पे क्यूआरटी बनाया गया है। जिला स्तर पे भी नियंत्रण कक्ष है। लगातार मुस्तैदी से सभी पुलिसकर्मी ड्यूटी पे रहेंगे। होली पर्व के विशेष अवसर पे बीएसएफ से और पैरामिलिट्री फोर्स भी हम लोगों को पर्याप्त संख्या में मिली है, जिनका कि डिप्लॉयमेंट सेंसिटिव स्थानों पे किया जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो फोर्स डिप्लॉयड है उसके सहयोग से पूरा पर्व शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ संपन्न होगा। होली और बीमा एक के दिन अभी हम लोगों की यहाँ शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक हुई थी। उसके बाद सभी थाना अध्यक्ष और सीओ बीडीओ वगैरह को भी वीसी के माध्यम से और फिजिकल मीटिंग में भी ब्रीफिंग दिया गया है। दिशा निर्देशों का अनुपालन करने को कहा गया है। तो जुमा और होली का पर्व एक साथ पड़ रहा है, इससे पहले भी कई बार पड़ा है। प्रशासन पूरी तरह तैयार और कटिबद्ध है। हम लोग शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मना लेंगे। सर, सबसे पहले मैं शुभकामनाएं और बधाई दूंगा एवं आम लोगों से अपील करूंगा कि यह रंगों का त्यौहार है, हर्ष एवं उल्लास का त्यौहार है। इसको हम लोग काफ़ी सादगी से और काफ़ी अच्छे तरीके से सौहार्द को मेंटेन करते हुए मनाएं। दूसरा कि जिनको रंग से परहेज है कृपया उनको रंग नहीं लगाएं। किसी के साथ रंग लगाने में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करें। कई बार जो मटकी फोड़ने के कारण जो है वहाँ पे कई बार भीड़ हो जाती है, लोग इंजर्ड हो जाते हैं। तो अपनी इंजरी से बचें, अपनी रक्षा स्वयं करें। किसी के ऊपर भी कीचड़ गोबर इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करें। भागलपुर की अपनी पुरानी संस्कृति रही है, ये अंग की धरती है। तो अंग में हम लोग पूरी शालीनता के साथ और दानवीर कर्ण की धरती रही है। तो हम लोग उस बड़े हृदय के साथ इस होली के त्यौहार को मनाएं और आने वाले ईद के त्यौहार को हम लोग उसी अंदाज में मनाएं। कहलगांव में संदिग्ध मौत,
गमछे से गला घोंटकर हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर जिले के कहलगांव में एक युवक की संदेहास्पद मौत से सनसनी फैल गई। अनादीपुर के पास 35 वर्षीय सौरभ कुमार का शव मिला, जिसके गले में गमछा बंधा था, जिससे दम घुटने से उसकी मौत की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पत्नी बिंदु देवी और उनके 2 छोटे बच्चे सदमे में हैं। घटना के बाद डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम जांच में जुटी है, जबकि प्रशासन ने जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। मेज व्यक्ति का नाम सौरभ है। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ रहते हैं आप लोग? हम घोड़ा में रहते जिला यहाँ गंगादर। लड़का जो है गंगादर में रहता, क्या काम करता है लड़का? मजदूरी है करेगी। पुलिस को सुबह में सूचना मिली थी, हम लोग गए थे। एफएसएल की टीम भी गई, डॉग स्क्वाड भी गई है। बॉडी को इंक्वेस्ट कर लिया गया है। हेड में इंजरी है और गले में तौलिया लगा के उनकी हत्या की गई है। बाकी कुछ सूचना मिली है, उसके अनुसार कार्य किया जाएगा और जल्द ही गिरफ्तारी होगी। सर व्यक्ति कौन था और कहाँ का था सर? ये सौरभ कुमार था, पिता का नाम जालू मंडल था। ये गंगादे गांव का था। जी सर। सर कहलगांव की जनता 9 युवकों की टोली ने हर्षोल्लास के साथ मनाई धुरखेल पर्व। अमरपुर प्रखंड में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धुरखेल पर्व मनाया गया। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में 9 युवकों की टोली ढोल नगाड़े बजाकर गली मोहल्ले में घूम घूम कर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान युवकों की टोली एक दूसरे के शरीर पर कीचड़ लगाकर हंसी ठिठोली करते हुए ढोलक की थाप पर थिरकते नजर आ रहे थे। बताते चले कि होली पर्व के एक दिन पूर्व धुरखेल का पर्व मनाया गया। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से चली आ रही परंपराओं का युवकों की टोली ने कायम रखा। रात्रि में जगह जगह लोगों के द्वारा होलिका दहन किया गया। शुक्रवार को पूरे हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें महिलाओं के द्वारा मीठे पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाकर परिवार समेत मीठे पकवान का ग्रहण करेंगे। शांतिपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। गुलशन हत्याकांड, फरार 3 आरोपी गिरफ्तार। अमरपुर थाना क्षेत्र के चर्चित गुलशन हत्याकांड में फरार चल रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। दारोगा सतीश कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में छोटी कैठल गांव के सुमन कुमार, रमन मंडल और बनियाचक गांव के सोल्जर कुमार को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। जनवरी में गुलशन कुमार का शव पैन बहियार में मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया था, लेकिन आरोपी तब तक फरार थे। होली के मौके पर उनके गांव लौटने की गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर उन्हें धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल जांच पूरी कर तीनों को न्यायिक हिरासत में बांका भेज दिया गया।